हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में। हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 से। 6.1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमको ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए टाइप कीजिए मैथ स्टूडेंट। फाइन, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ना सबसे पहले आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा है इसमें? ये ए जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी कि एक ऐसा कांस्टेंट जिसका वैल्यू हमको नहीं पता हो, कुछ भी हो सकता है, उसी को आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। नाउ आपको ये जो इक्वेशन दिया है इसके अंदर से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकलेगा? जब डेरिवेट करेंगे तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। लेकिन कितने बार करना है? एक बार करना है, दो बार करना है, तीन बार करना है, कैसे पता चलेगा? वो डिपेंड करता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे। ठीक है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे उतने बार आपको डेरिवेट करना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो एक ही बार डेरिवेट करेंगे। ठीक है, फाइन देन। लेकिन आपको डेरिवेट करने का ये भी ध्यान देना है कि वो कांस्टेंट वहां पर ना रहे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का आपको ध्यान देना है। नंबर 1, कितने बार डेरिवेट करना है। नंबर 2, आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, फाइन देन। हमको दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल से 4ax। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पहले x से डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, बोथ द साइड्स, डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ द साइड्स। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखते हैं। यहाँ पर जब हम x से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड में से जो x है वो निकल जाएगा, है ना। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? पहली बात तो ये भी देख लो, डिवाइड कर दो एक्स क्यूब को, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वाई क्यूब को डिवाइड करो, ऐसे रह जाएगा, और यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। अब हम डेरिवेट करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको ये भी डिसाइड करना है कि डेरिवेट कब करना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब डेरिवेट करेंगे तो ये कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा, है ना, और अपना डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमको चाहिए वो भी मिल जाएगा। फाइन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले तो मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब्ड बाई एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 4a। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, है ना। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये कौन सा फॉर्म में है? u बाई वी फॉर्म में है ना। इसको आप न्यूमरेटर को u ले लो, डिनोमिनेटर को v ले लो। तो रूल क्या कहता है? यहाँ पर बता देता हूँ मैं। रूल कहता है कि v इंटू वी क्या है? x। v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ u क्या है? y क्यूब। ओके, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, करेक्ट, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। यही रूल बोलता है ना u बाई वी का। फाइन, और राइट साइड में तो डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं हम लोग? कांस्टेंट का ले रहे हैं। 4 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या होगा? 0। फाइन, ओके। अब ये एक्स स्क्वायर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो क्या होगा? ये होगा 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये होगा 2x क्यूब्ड। ओके, और यहाँ पर क्या है? प्लस x। वाई क्यूब का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। तो सबसे पहले तो हम वाई क्यूब का डेरिवेट करेंगे 3y स्क्वायर, है ना। लेकिन ये y है तो क्या करेंगे? उसका डेरिवेटिव हम अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। फाइन, वाई क्यूब्ड डेरिवेटिव ऑफ x क्या है? 1 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर डिनोमिनेटर बन चुका है टोटल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, करेक्ट। नीचे चलते हैं, तो अब ये क्या होगा? ये जो एक्स स्क्वायर है राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या? 2x क्यूब बचा है, और यहाँ पर बचा है 3x वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 0। फाइन, इसको आगे और सिंप्लीफाई तो नहीं करेंगे हम, यहीं पर रह जाएगा ये इक्वेशन। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इसका मतलब ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, सो देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है क्या है? 2x क्यूब्ड प्लस 3x वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई क्यूब्ड इक्वल टू 0। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा कितने बार डेरिवेट करना है। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं ये a एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, b दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी कि टोटल हमको 2 बार डेरिवेट करना है, ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है,
और जब हम 2 बार डेरिवेटिव कर चुके होंगे, हमको ये भी ध्यान देना है कि ए और बी जो भी यहाँ पर दिख रहा है वो उसमें नहीं दिखना चाहिए। फाइन देन, तो सबसे पहले इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये क्या होगा, ए का तो डेरिवेटिव होगा नहीं क्योंकि वह एक्स स्क्वायर्ड के साथ है, वैसे ही बी का भी नहीं होगा डेरिवेटिव क्योंकि वो वाई स्क्वायर्ड के साथ है। और यहाँ पर कांस्टेंट अकेला है तो उसी का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। फाइन देन, यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव होगा 2x, वाई स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव होगा 2y, लेकिन y है इसलिए y का डेरिवेटिव अलग से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 का डेरिवेटिव है 0। फाइन, तो इसको आप कैसे लिख पाएंगे, 2ax 2by dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सही बात है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ठीक है। तो क्या होगा, 2 इसको भी डिवाइड होगा, ये ax बन जाएगा, इससे भी डिवाइड होगा, ये by हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में 0 से डिवाइड होगा, 0 को डिवाइड करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। फाइन, तो हमारा जो डेरिवेटिव लेने के बाद जो इक्वेशन मिला है वो ये है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब एक और बार डेरिवेट करना है, अभी तक हमने एक ही बार किया है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइन, तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 0 is 0। फाइन देन, यहाँ पर भी a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वैसे लिखना नहीं चाहिए था, वैसे डायरेक्टली लिख सकते थे हम। यहाँ पर भी b बाहर ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, एक स्टेप जो है एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए अच्छा है। फाइन, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, b मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर देखो ये दो फंक्शंस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको u इंटू भी बोलेंगे, ठीक है। u इंटू वी रूल तो पता है हमको, क्या होता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस v यानी कि dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u है y, ठीक है, और राइट साइड में इक्वल टू 0। सो ये क्या होगा, a प्लस ये क्या होगा देख लो, b मल्टीप्लाइड बाय y इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, राइट साइड में 0, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 3 ले लेंगे। फाइन, तो अभी भी हम देख सकते हैं a और b वैसे के वैसे ही है, हमको यहाँ से इनको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू निकालेंगे, पहले पता लगाएंगे क्या है और इनके जगह पे लेकर आके लिख देंगे। अब कैसे पता लगा सकते हैं, फाइन, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम 2 हमको कुछ मिल रहा है, यहाँ पर फ्रॉम 2 यानी कि इक्वेशन 2 से, इसको ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए एक्स, है ना। क्या किया मैंने, ये जो ए एक्स है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया राइट साइड में, ठीक है। नीचे चलते हैं, देखो क्या होगा, इसमें से अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, बी वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, क्या किया, ये x को डिवाइड कर दिया, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दोनों तरफ मैंने x से डिवाइड किया। तो इसमें से क्या मिला देख लो, इसमें से माइनस a का वैल्यू मिला है b इंटू वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं 4 ले लेता हूँ। अब ये जो इक्वेशन 3 है इसमें भी a अकेला है, इसको राइट साइड भेज दो, एंड फ्रॉम 3 वी हैव, हमारे पास क्या मिल रहा है, ये a को हम राइट साइड भेज देंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे राइट साइड में, तो ये क्या होगा, b वाई डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर्ड इक्वल्स टू माइनस ए। ना आपको ये समझना चाहिए सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, 2 बार डेरिवेटिव तो कर दिया, लेकिन कॉन्स्टेंट्स जो है a और b अभी तक नहीं गए हैं, निकले नहीं है, तो उनके जगह पे हम कुछ सब्स्टिट्यूट करने को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 में से हमको ये माइनस ए मिला है, ये माइनस ए के जगह पे ये लिख सकते हैं ना, ये ऑलरेडी हमको यहाँ से मिल चुका है, ठीक है। सो फ्रॉम 4 वी हैव,
यानी कि 4 का सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखें क्या मिलता है। ये क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाइड बाय y इंटू डी स्क्वायर्ड वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर्ड इक्वल्स टू माइनस ए के जगह पे b मल्टीप्लाइड बाय y बाय x डी वाई बाय डी एक्स, ऐसे होगा। अब ये जो देखो b है ना, b कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है ना। और क्या हो सकता है यहाँ पर, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। x जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा एक्स वाई डी स्क्वायर्ड वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा x इंटू डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर्ड, और राइट साइड में क्या बचेगा, y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। फाइन। अब जो राइट साइड में है उसको भी यहाँ पर लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या होगा एक्स वाई डी स्क्वायर्ड वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर्ड माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन मिला है इसके अंदर आपको ए और बी नहीं दिखाई दे रहे, तो ये होगा आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है y इक्वल्स टू a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x। अब यहाँ पर हमको देखना है कि कितने बार डेरिवेट करना है। सबसे पहले देख लेते हैं आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स कितने हैं। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो टोटल 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, तो हमको 2 बार डेरिवेट करना है। ठीक है, फिर शुरू करते हैं, इसको 1 ले लेते हैं। ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये क्या होगा dy बाय dx, और यहाँ पर a कांस्टेंट है तो उसका तो होगा नहीं, पहले से बाहर लिख देते हैं, dy बाय dx ऑफ cos ऑफ log x प्लस यहाँ से भी b बाहर ले लो, ये dy बाय dx ऑफ साइन ऑफ log x। ठीक है ना। अब हम डेरिवेटिव तो जानते हैं, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, राइट। क्या करते हैं, इसको हम fx मान लेंगे और इसको यहाँ पर fx मान लेंगे, राइट। सो हम यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देता हूँ डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ fx क्या होता है, ये होता है माइनस साइन fx। ओके, और साथ में fx का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। उसी तरह अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ fx, इसका मैं डेरिवेटिव निकालूं, तो ये होगा cos ऑफ fx, और साथ में fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यही रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ fx, ये होगा माइनस साइन fx यानी कि log x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ log x, करेक्ट, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन fx, क्या होगा cos fx है log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ log x, तो इस तरीके से होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a साइन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस b मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, है ना। सो ये है dy बाय dx। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, dy बाय dx इक्वल्स टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लेता हूँ ना, एलसीएम लेके, माइनस a साइन ऑफ log x प्लस b cos ऑफ log x, तो इस तरीके से ये होगा। अब ये x जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, नीचे चलते हैं। सो ये होगा x मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx इक्वल्स टू, ये क्या बचेगा, a इंटू साइन ऑफ log x प्लस b इंटू कॉज ऑफ log x, ऐसे होगा, राइट। तो अभी तक हमने एक ही बार डेरिवेट किया है। ठीक है, इसको 2 ले लेते हैं। अब इसको डेरिवेट करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, हमने डिसाइड किया 2 बार डेरिवेट करने का, राइट। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर माइनस a बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ log x प्लस b बाहर ले लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ log x। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में देखो, ये u इंटू वी रूल यूज होगा। u इंटू वी क्या होता है, सपोज ये हमारा u है और ये v है, तो क्या होगा u इंटू वी का डेरिवेटिव,
प्लस v इंटू u का डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा माइनस a, अभी अभी हमने देखा साइन ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स का डेरिवेटिव, करेक्ट। मैंने ऊपर रेड पेन में बताया था फॉर्मूला, राइट, यहाँ पर, यस, डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स, तो यही हम अप्लाई कर रहे हैं, फाइन। और यहाँ पर क्या होगा, b कॉज ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एफ एक्स यानी कि लॉग एक्स, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx, सो ये क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई होगा तभी यही रहेगा। और लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो माइनस a, ये क्या हो रहा है कॉज ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, वैसे यहाँ पर माइनस b साइन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर x है तो हम कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं, एलसीएम लेके, तो ये क्या होगा x मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस a कॉज ऑफ log x माइनस b मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ log x, और पूरा डिनोमिनेटर होगा x, है ना। अब ये जो x है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड, तो ये क्या होगा x मल्टीप्लाइड बाय x, ये होगा x स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, x इसे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाय डी एक्स, और राइट साइड में जो है माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा a cos log x प्लस b साइन log x। कुछ याद आ रहा है आपको इसको देख के, ध्यान से देखो आपका क्वेश्चन क्या था, ये देखो a cos log x प्लस b sin log x, यही था ना क्वेश्चन, वही मिला है ना यहाँ पर। इसके जगह पे क्या लिख लेंगे y, हमने y लेके रखा था ना, तो देयरफॉर x स्क्वायर्ड डी स्क्वायर्ड y बाय डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस x डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस y, इसे भी इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा देयरफॉर x स्क्वायर्ड डी स्क्वायर्ड वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ये माइनस वाई जो है प्लस वाई हो जाएगा, ऐड होगा तो लेफ्ट साइड में, तो इस तरीके से जो मिला है ये होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइन। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस सी द होल क्यूब्ड। अब सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कितने बार डेरिवेट करना है। हम देख सकते हैं हमारे पास एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है सी, तो एक ही बार डेरिवेट करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको सबसे पहले 1 कंसिडर करेंगे। अब जब डेरिवेट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर होगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सी द होल क्यूब होगा, है ना। अब जब डेरिवेट करेंगे तो वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, और y है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डेरिवेट हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो 3x प्लस सी द होल स्क्वायर, करेक्ट, ऐसे होगा ना, क्योंकि इसको हमने एफ एक्स कंसिडर किया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ तो आपको याद आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स रेस टू 3 ले लेता हूँ, ये जो है इसको मैं एफ एक्स समझ के चल रहा हूँ, ठीक है ना, x प्लस सी को एफ एक्स समझ लिया, तो ये क्या होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ऐसे होता है ना। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन को ऐसे डेरिवेट करते हैं, ये हमने सीखा हुआ है डेरिवेटिव्स में, तो अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा 3 इंटू एफ एक्स यानी कि एक्स प्लस सी स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी कि एक्स प्लस सी, ठीक है। सो ये क्या होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी द होल स्क्वायर, यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 c का 0, अब 1 प्लस 0 तो 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी द होल स्क्वायर, है ना, ऐसे मिला है। तो हमने डिसाइड किया था एक बार डेरिवेट करेंगे, तो डेरिवेट तो कर दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर हम देख सकते हैं c दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। अब ये देखो 1 से क्या हमको मिल रहा है, फ्रॉम वन वी हैव
हमारे पास कुछ चीजें मिल जाएंगी। देख लो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस सी होल क्यूब्ड, करेक्ट। वही अगर मैं क्यूब रूट ले लूंगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो क्या होगा, y पावर जो स्क्वायर्ड है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/3 आ जाएगा। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, 3 और 1/3 निकल जाएंगे, तो x प्लस सी का वैल्यू मुझे कुछ मिला है, देयरफॉर x प्लस सी का वैल्यू क्या मिला है, y पावर ये 2 और 1/3 मल्टीप्लाई होगा और बन जाएगा 2/3। यानी कि ये जो x प्लस सी है इसके जगह पे मैं y पावर 2/3 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं पुट कर दूंगा 2 में, सो पुट इन 2। अब आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि आपको इतना तो पता चल जाता है कि कितने बार डेरिवेट करना है, लेकिन उतने बार डेरिवेट करने के बाद जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट निकल जाए। तो आपको कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, जिससे आपको उसका जो कांस्टेंट है वो उसमें से निकाला जाए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो उसको अगर आपको अरेंजमेंट करना है तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, आपको सोल्यूशन से ही मिल जाएगा आपको आइडियाज। ठीक है, फाइन देन। तो रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, देखो ये होगा 2y dy बाई डी एक्स, हम 2 में पुट कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सी, क्या है, ये आपका एक्स प्लस सी है फिलहाल। सो इसको मैं लिख देता हूँ y पावर 2/3 और ये स्क्वायर्ड। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये 2/3 और 2 मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 4/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 4/3 है ना, फ्रैक्शन में पावर नहीं चाहिए, तो हम क्यूबिंग कर देंगे दोनों तरफ, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, 2y क्यूब्ड है ना, dy बाई डी एक्स क्यूब्ड और 3 का क्यूब्ड। ठीक है, और यहाँ पर y पावर 4/3 का क्यूब। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा, सो क्यूब करने से क्या होगा, ये 2 का क्यूब होगा 8 और ये y का क्यूब और ये dy बाई डी एक्स होल पावर क्यूब, आई मीन होल पावर 3, और 3 का क्यूब क्या होगा 27। और यहाँ पर देखो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा y पावर 4, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं y क्यूब है, यहाँ y4 है, y पावर 4 है, तो ये कैंसिल होके एक y बचेगा। सो ये बनेगा 8 मल्टीप्लाइड बाय dy बाई डी एक्स होल क्यूब्ड इक्वल्स टू 27y, ऐसे बचेगा ना। तो इसको भी यहाँ पर ले आते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाय dy बाई डी एक्स क्यूब्ड माइनस 27y इक्वल्स टू 0। सो ये जो मिला है ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है y इक्वल्स टू a इंटू ई पावर 5x प्लस b इंटू ई पावर माइनस 5x। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं 1 ले लेता हूँ और हमको ये डिसाइड करना है कि कितने बार डिफरेंशिएट करना है। हम देख सकते हैं हमारे पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी है आपका y, यहाँ पर लिख देंगे a इंटू ई पावर 5x प्लस b इंटू ई पावर माइनस 5x। ठीक है, अब बीच में प्लस है तो डेरिवेटिव आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो डी बाई डी एक्स ऑफ a इंटू ई पावर 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ b इंटू ई पावर माइनस 5x। ठीक है, ये x है, ओके फाइन देन। और यहाँ से a बाहर आ सकता है, कांस्टेंट है, सिर्फ डेरिवेटिव हमको करना पड़ेगा e पावर 5x का, और यहाँ पर b कॉमन बाहर आ सकता है, कॉमन नहीं, सो ये क्या होगा e पावर माइनस 5x। फाइन देन, अब ये है आपका dy बाई डी एक्स, इसको अभी डेरिवेट करना पड़ेगा वैसे तो। अब यहाँ पर देख सकते हैं e के पावर में 5x है, यहाँ पर माइनस 5x है, तो मैं यहाँ पर रेफरेंस दे देता हूँ, इसको हम fx कंसिडर करेंगे और इसको भी fx कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ e पावर fx क्या होता है, ये होता है e पावर fx और साथ में आपको fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर दोनों जगह अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a तो वैसे ही है, ये क्या होगा e पावर fx, ये होगा e पावर fx, लेकिन साथ में आपको fx का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर भी e पावर fx तो रहेगा ही, लेकिन साथ में उस fx के डेरिवेटिव के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फाइन देन नीचे चलते हैं।
सो ये क्या होगा देख लो, ये होगा a मल्टीप्लाइड बाय e पावर 5x, और डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या होता है, 5 होता है, करेक्ट, प्लस b, ये e पावर माइनस 5x, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 5x ये होगा -5। सो फाइनली जब हम मैं dy बाई डी एक्स लिखूंगा तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5a e पावर्ड 5x प्लस प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि -5 है, राइट, -5b e पावर्ड -5x, करेक्ट। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी तक हमने एक ही बार डेरिवेट किया है, लेकिन हमने 2 बार डिफरेंशिएट करने का डिसाइड किया है, राइट। तो यहाँ पर दोबारा कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमेशा याद रखो जब पहली बार डेरिवेट करते हो उसको पूरी तरह सिंप्लीफाई करना होता है, उसके बाद ही दूसरी बार के लिए डेरिवेटिव के लिए चले जाना, नहीं तो पहले ही करेंगे तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर रहता है कि एक बार डेरिवेट करके आप पूरी तरह उसको क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई कर लो। फाइन, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ 5a e पावर 5x माइनस 5b e पावर -5x। सो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में देखो ये होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, करेक्ट, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव। यहाँ पर क्या होगा, 5a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ e पावर 5x का होगा, यहाँ पर -5b बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव होगा सिर्फ और सिर्फ -5x का। अब जब डेरिवेट होगा तो देखो क्या क्या होगा, यहाँ पर e रेस टू एफ एक्स, थोड़ी देर पहले किया ना हमने, e रेस टू एफ एक्स का e रेस टू एफ एक्स ही रहेगा, लेकिन साथ में आपको एफ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर हमारा एफ एक्स है 5x और यहाँ पर -5b, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव नहीं, e पावर -5x का डेरिवेटिव होगा e पावर -5x, और आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा -5x का, ठीक है। सो देखते हैं क्या होगा, ये 5a e रेस टू 5x, 5x का डेरिवेटिव ये होता है 5, वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, e रेस टू -5x, -5x का डेरिवेटिव होगा -5, है ना। तो ये है हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हम काम करेंगे, ये जो भी है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 25a e पावर्ड 5x, ये -5 और -5 मल्टीप्लाई होकर ये होगा +25b मल्टीप्लाइड बाई e पावर -5x। हम 25 कॉमन ले सकते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 कॉमन लेने के बाद बचेगा e पावर्ड 5x प्लस b इंटू ई पावर्ड -5x। अब इस ब्रैकेट को देखो, कुछ याद आ रहा है, आपका क्वेश्चन क्या था, देख लो, ये देखो a इंटू ई पावर्ड 5x प्लस b इंटू ई पावर्ड -5x क्या था, ये y था ना, तो यही हमको मिला है, देख लो, ये जो है ये y है, तो इसके जगह पे मैं y लिखने वाला हूं, तो ये क्या होगा, देयरफॉर डी स्क्वायर्ड वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स टू, ये होगा 25y, है ना। अब बेसिकली हम देख सकते हैं कि 2 बार डेरिवेट भी हो गया और जो कांस्टेंट से a और b वो भी यहाँ से निकल गया, तो ये जो भी मिला है ये हमारा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको प्रॉपरली लिख देते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड माइनस 25y इक्वल्स 0, तो ये होगा हमारा आंसर। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है y माइनस ए द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बी। ना यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a एंड b, सो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार हमको डेरिवेट करना पड़ेगा, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये a और b भी यहाँ से मतलब जो भी इक्वेशन मिलेगा उसमें नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम 1 कंसिडर करेंगे और यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, so d by dx of y minus a the whole squared d by dx of 4 multiplied by x minus b। फाइन, तो सबसे पहले जब यहाँ पर डेरिवेटिव होगा ये क्या होगा देख लो एक बार, ये आपको fx कंसिडर करना है, ठीक है। वैसे ही जब डेरिवेटिव होगा यहाँ पर इसको fx कंसिडर करना है, इसका तो डेरिवेटिव होगा नहीं, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। सो मैं यहाँ पर वैसे लिख देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ fx रेस टू ये पावर ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 है तो ये भी स्क्वायर ले लेता हूँ, तो क्या होगा ये 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स
और साथ में fx का डेरिवेटिव, तो ये अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा fx, फाइन। तो ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय fx यानी कि y माइनस a एंड मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y माइनस a, ठीक है। और उसी तरह ये 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ x माइनस b का होगा, ठीक है। सो ये क्या होगा देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस a, डेरिवेटिव ऑफ y ये होगा dy बाय dx, a कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x ये होगा 1 और b का डेरिवेटिव 0, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2y माइनस a मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx माइनस 0, ये dy बाय dx ही रहेगा, इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0 1 होता है, तो 4 इंटू 1 4 होगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा पहला डेरिवेटिव हुआ। ये और भी आगे सिंप्लीफाई हो रहा है, देखो ये 2 और कैंसिल होगा, सो ये फाइनली क्या बचेगा, ये होगा y माइनस a dy बाय dx इक्वल्स टू 2, इस तरीके से हो रहा है ना। सो सिंप्लीफाई पूरी तरह हो चुका है, तो इसको हम 2 ले लेंगे। अब इसको डेरिवेट करेंगे सेकेंड टाइम, ठीक है। सो ये क्या होगा y माइनस a, जो पहले लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, फाइन। नीचे चलते हैं। सो ये क्या होगा, ये देखो ये u इंटू वी रूल यूज होगा, ये u है और ये v है। सो u इंटू वी रूल में क्या होता है, u इंटू यानी कि y माइनस a इंटू डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस v यानी कि dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ u क्या है y माइनस a है ना, और इक्वल्स टू 2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो y माइनस a डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, सो ये क्या होता है, ये होगा डी स्क्वायर्ड वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना। और प्लस यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स तो है ही, साथ में y का डेरिवेटिव ये होगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस a का डेरिवेटिव ये होगा 0, फाइन। और राइट साइड में तो 0 ही है, तो ये कैसे दिखेगा, y माइनस a डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 0, ये भी डी वाई बाई डी एक्स होगा, सो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 0, फाइन। नीचे चलते हैं। सो फाइनली ये जो है इसके आगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसको मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं अभी तक कांस्टेंट है, इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इक्वेशन 2 से हमको कुछ मदद होगा, ये देखो, ठीक है। क्या मदद हो रहा है, ये y माइनस a के जगह पे हम यहाँ से कुछ सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, from 2 वी हैव, क्या है हमारे पास, y माइनस a डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2, राइट। तो इसमें से y माइनस a क्या होगा, 2 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे होगा ना। तो y माइनस a के जगह पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं 3 में, पुट इन 3, करेक्ट, इसमें पुट करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। नीचे चलते हैं। सो पुट करेंगे तो y माइनस a के जगह पे आ जाएगा 2 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये डी वाई बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 2 इंटू डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड है, दोबारा ये डी वाई बाई डी एक्स भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो डी वाई बाई डी एक्स जो है होल क्यूब हो जाएगा, ओके। और होल डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना। अब ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर राइट साइड में 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 इंटू डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब इक्वल्स टू 0। सो इस तरीके से जो कांस्टेंट था आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो निकल चुका है, तो ये होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको चाहिए था, फाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया है y इक्वल्स टू a प्लस a बाय एक्स। सो सबसे पहले इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट a है, यही दोबारा रिपीट भी हुआ है, ठीक है। यानी कि इसको दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंसिडर नहीं करना है, हमको एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंसिडर करना है। इसके पहले जहां पर भी हमने दो आर्बिट्ररी कंसिडर किया है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आप देख सकते हो कि दोनों अलग अलग थे, यहाँ पर दोनों सेम है, तो आप एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंसिडर करोगे, यानी कि आपको एक ही बार डिफरेंशिएट भी करना है। फाइन देन, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो ये क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स, और राइट साइड में होगा d बाई डी एक्स, आपका y है a प्लस a बाई एक्स, सो d बाई डी एक्स ऑफ a प्लस d बाई डी एक्स ऑफ a बाई एक्स, इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो। a तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये जो a है ये बाहर आ जाएगा, सिर्फ x का डेरिवेटिव होगा, यानी कि 1 बाय एक्स का 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होगा। सो आपका जो dy बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो को तो छोड़ ही दो, a मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या होगा देख लेते हैं। फाइन, तो ये क्या होगा dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस a बाय एक्स स्क्वायर। फाइन, सो ये क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस a। नाउ a अभी भी दिख रहा है, इसके जगह पे हमको कुछ ना कुछ और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। फाइन देन, इसको हम 2 लेके रखते हैं, 1 में से निकालेंगे a का वैल्यू, ठीक है। सो फ्रॉम 1 वी हैव क्या है हमारे पास, देख लो y इक्वल्स टू a प्लस a बाय एक्स। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये ax प्लस a अपॉन एक्स, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये x को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा एक्स वाई इक्वल्स टू ax प्लस a, इस तरीके से आएगा। अब हम काम करेंगे कि a कॉमन ले लेंगे, देखो a कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो ये क्या होगा एक्स वाई इक्वल्स टू a कॉमन लेने के बाद मिलेगा x प्लस 1, सही बात है। सो यहाँ से हमको देखो a का वैल्यू क्या मिला है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस 1, करेक्ट, ये x प्लस 1 को हमने डिवाइड कर दिया, तो इसको हम पुट करेंगे 2 में, पुट इन 2। अब 2 में पुट करेंगे तो a के जगह पे हमको लिखना पड़ेगा एक्स वाई बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। फाइन देन, नीचे चलते हैं, सो क्या बचा है एक्स स्क्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस a, यानी कि a के जगह पे हमको लिखना है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा एक्स स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। इसको अभी यहाँ लेफ्ट साइड लेकर आओ। अच्छा, एक और चीज़ है, ये x कैंसिल भी हो रहा है ना एक, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, एक x कैंसिल हो जाएगा। फाइन, बचा क्या, ये x बचा है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स, ये होगा एक्स स्क्वायर्ड, x इंटू 1 ये होगा x, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर बचा है माइनस y, ये माइनस y को यहाँ पर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर तो कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख नहीं रहा, तो ये होगा हमारा आंसर। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है y इक्वल्स टू c1 इंटू ई रेस टू 2x प्लस c2 इंटू ई रेस टू 5x। इसको अगर डायरेक्टली आप डेरिवेट करने जाएंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, राइट, तो हमको दो बार डेरिवेट भी करना है। तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय ई रेस टू 5x, ई रेस टू 5x से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा y अपॉन ई रेस टू 5x इक्वल्स टू c1 इंटू ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू 5x प्लस c2 इंटू ई रेस टू 5x अपॉन ई रेस टू 5x, ठीक है। वैसे आप ई रेस टू 2x से भी डिवाइड कर सकते थे, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि ये बड़ा वाला पावर को निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y इंटू ई रेस टू माइनस 5x, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो c1 इंटू, ये दोनों भी e है, तो e रेस टू 2x माइनस 5x होगा, प्लस c2 इंटू, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना सीधे सीधे, दोनों सेम है, तो c2 बचेगा। अब इसको और अच्छे से लिखना है तो y इंटू ई रेस टू माइनस 5x, और ये क्या होगा c1 इंटू 2x माइनस 5x, क्या होगा माइनस 3x हो जाएगा, प्लस c2, है ना। अब ये जो है c2 जो है अलग से हो गया, तो डेरिवेटिव करने में थोड़ा आसान होगा क्योंकि ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा। फाइन,
तो हमको ये भी ध्यान देना है कि 2 बार डेरिवेट करना है, राइट? सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू ई रेस टू माइनस 5x, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ c1 इंटू ई रेस टू माइनस 3x प्लस c2, करेक्ट है? यहीं पर आगे का प्रोसीजर बता देता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, ये देख लो ध्यान से, u इंटू वी रूल यूज होगा, यहाँ पर ये होगा u और ये होगा v, और u इंटू वी रूल हम अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, u इंटू यानी कि y इंटू डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि e रेस टू माइनस 5x प्लस v इंटू यानी कि e रेस टू माइनस 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि y, करेक्ट? ये है लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, c1 का डेरिवेटिव नहीं होगा, कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस 3x प्लस c2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है? सो अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है, ये टोटल तो कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये fx का रोल प्ले कर रहा है, वैसे यहाँ पर भी ये fx का रोल प्ले कर रहा है। मैं यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ फॉर्मूला, ई रेस टू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एफ एक्स ही होता है, सिर्फ आपको एफ एक्स के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यही रूल यूज कर लेंगे। तो ये क्या होगा, y इंटू ई रेस टू एफ एक्स, क्या होगा, ई रेस टू एफ एक्स ही होगा, सिर्फ आपको एफ एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ई रेस टू माइनस 5x, ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, सही बात है। और राइट साइड में c1, यहाँ पर भी ई रेस टू एफ एक्स का डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये होगा ई रेस टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी कि माइनस 3x, ठीक है? फाइन, देन फाइनली कैसे दिखेगा ये, यहाँ पर देख लो, ये होगा y इंटू ई रेस टू माइनस 5x, माइनस 5x का डेरिवेटिव माइनस 5, तो मैं यहाँ पर माइनस 5 लिख देता हूँ, प्लस ई रेस टू माइनस 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3, तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस 3 c1 ई रेस टू माइनस 3x। सो इस तरीके से ये मिला है, फाइन। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि c1 अभी भी नहीं गया है और हमने एक ही बार डेरिवेट किया है, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से लिख लेते हैं, नीचे चलते हैं। फाइन, देन ये जो है उसको सही से लिख लेते हैं, ई रेस टू माइनस 5x मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 इंटू वाई ई रेस टू माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 3c1 इंटू ई रेस टू माइनस 3x। ई रेस टू माइनस 5x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3c1 ई रेस टू माइनस 3x, ठीक है? अब ये ई रेस टू माइनस 5x से दोनों तरफ अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y बचेगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि ई रेस टू माइनस 5x चला जाएगा, है ना, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, ई रेस टू 2x बचेगा, क्योंकि जब डिवाइड होगा सो ई रेस टू माइनस 3x के नीचे ई रेस टू माइनस 5x रहेगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस 3x रहेगा, तो इसी वजह से हमको मिलेगा ई रेस टू 2x, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? तो इसको हम 2 ले लेते हैं, फाइन। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये क्या होगा, देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, सही बात है, ये अलग से होगा, ये माइनस 5 बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पर माइनस 3c1 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर्ड 2x, सही बात है। तो ये देखो क्या होगा, ये होगा डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड, ये होगा माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर माइनस 3c1 ई रेस टू एफ एक्स का डेरिवेटिव, अगेन ई रेस टू एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, करेक्ट है? नीचे चलते हैं, सो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर देख लो, ये जो माइनस 3c1 ई रेस टू 2x है वो यहाँ पर भी है, इसके जगह पे मैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y लिख सकता हूँ ना, लिख देते हैं फिर, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y, करेक्ट है?
ये हमको कहाँ से मालूम पड़ा, फ्रॉम 2, वो लिख देंगे। और 2x का डेरिवेटिव है 2 और हमने फ्रॉम 2 उसका वैल्यू लेके लिख दिया है। फाइन, आप देख सकते हो यहाँ से C1 गायब हो गया, यानी कि इसमें से हमको आंसर मिल जाएगा, बस सिंप्लीफाई करना है। तो देखो क्या होगा, थोड़ा ऊपर चलते हैं। सो ये होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये होगा 2 डी वाई बाई डी एक्स, और ये होगा माइनस 2 5 सर 10 वाई, करेक्ट। थोड़ा नीचे चलते हैं। सो ये होगा डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स, और ये 2 डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स होगा, और ये माइनस 10 वाई लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस 10 वाई हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो ये होगा डी स्क्वायर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा माइनस 7 डी वाई बाई डी एक्स, और ये है प्लस 10 वाई इक्वल्स टू 0। सो फाइन, देन इसमें से आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकल गया, यही आपका आंसर होगा। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है c1x क्यूब्ड प्लस c2 y स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 5। हम देख सकते हैं यहाँ पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी कि 2 बार डेरिवेट करना पक्का है, ठीक है। फाइन, देन इसको 1 ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, पहली बार डेरिवेट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ, वैसे कांस्टेंट जो है c1 बाहर आ जाएगा, सिर्फ x क्यूब का डेरिवेटिव होगा। यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ, ये कांस्टेंट c2 भी बाहर आ जाएगा, सिर्फ y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, और यहाँ पर कांस्टेंट अकेला है 5 तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ होगा c1 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, स्टैंडर्ड फंक्शन हम जानते हैं, और यहाँ पर y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, और साथ में dy बाई डी एक्स भी होगा, है ना, क्योंकि ये y है। अब यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0। फाइन, अब हम इसको देख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, c1 3x स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 2c2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट। अब इसको देखो c1 बाई c2, यानी कि दोनों तरफ मैंने c2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर जो बचा है माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और साथ में ये जो 3x स्क्वायर है यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, इसको डेरिवेट करूंगा, ठीक है। ऐसे करने का मकसद क्या है कि c1 c2 डेरिवेट करने पे एक साथ 0 हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नीचे चलते हैं। सो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये सेकेंड टाइम हो जाएगा, राइट। सो ये क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ c1 बाई c2 इक्वल्स टू माइनस 2/3, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y बाई एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है u है और ये v है, सो u इंटू वी का डेरिवेटिव हम जैसे करते हैं वैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। नीचे चलते हैं। सो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा, कांस्टेंट है, 0 इक्वल्स टू माइनस 2/3, इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा, u इंटू वी का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस v इंटू यानी कि dy बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u क्या है, y बाय एक्स स्क्वायर, सही है। तो ये क्या होगा, 0 इक्वल्स टू माइनस 2/3, ये क्या हो रहा है देखो, y बाय एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, तो ये होगा डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स तो है ही, लेकिन साथ में ये u बाई वी वाला रूल यूज होगा, है ना। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये u और ये v, क्या होता है u बाई वी रूल, ये हम जानते हैं कैसे होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो यानी कि y का डेरिवेटिव, माइनस u इंटू u क्या है, y, डेरिवेटिव ऑफ v क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये होगा x पावर 4, इस तरीके से ये डेरिवेटिव होने वाला है। सो हम देख सकते हैं माइनस 2/3 जब डिवाइड होगा 0 को तो ये 0 हो जाएगा, ये 2/3 निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या, y बाय एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर्ड y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय डी एक्स, यहाँ पर x पावर 4 दोनों टर्म्स को डिवाइड करेगा, तो इसको डिवाइड करेगा जब x स्क्वायर्ड बाय एक्स पावर 4 होगा, और ये dy बाय डी एक्स, और यहाँ पर y अपॉन एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव 2x,
ओके, इस तरीके से होगा। नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू वाई बाय एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये डी वाई बाई डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई करो, उससे पहले ये एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 कैंसिल होके बचेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले ये देखो ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्यूब बचेगा, तो ये बन जाएगा वाई 2y अपॉन एक्स क्यूब्ड, और ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर्ड है, इधर एक्स स्क्वायर्ड है, लेकिन इधर एक्स क्यूब्ड है। तो तीनों का डिनोमिनेटर मुझे अगर एक्स क्यूब बनाना होगा तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब्ड डी स्क्वायर्ड वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड। यहाँ पर ऊपर और नीचे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर्ड, माइनस ये तो पहले से ही डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब्ड है, डी वाई बाय डी एक्स, है ना। तो अभी हम काम करेंगे, इनका डिनोमिनेटर कॉमन हो गया ना, सो एलसीएम ले लेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो एक्स वाई डी स्क्वायर्ड वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2y डी वाई बाय डी एक्स, ऐसे हो जाएगा क्योंकि सभी का डिनोमिनेंट एक्स क्यूब है। यहाँ पर 0 है, ये एक्स क्यूब जो है लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा। 0 इक्वल्स टू क्या बचेगा, एक्स वाई डी स्क्वायर्ड वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर माइनस 2y डी वाई बाय डी एक्स। फाइन, देयरफॉर हमारा जो आंसर होगा, जनरली हम कैसे लिखते हैं, 0 को राइट साइड में लिखते हैं इक्वल्स टू करके, सो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स वाई डी स्क्वायर्ड वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर्ड माइनस 2y डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट भी नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है y इक्वल्स टू ई रेज़ टू माइनस 2x इंटू a cos x प्लस b sin x। यहाँ पर देख सकते हैं दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a एंड b, तो दो बार तो डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये e रेज़ टू माइनस 2x को अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करो तो e रेज़ टू 2x हो जाएगा, और ये होगा a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो पहली बार डेरिवेट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, d बाय डी एक्स ऑफ y इंटू ई रेज़ टू 2x इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, पहला ये a का तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, cos x हो जाएगा ये डेरिवेटिव का, और ये b बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा सिर्फ sin x का। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये u इंटू वी है, ये u और ये v होगा, तो u इंटू वी रूल तो जानते ही है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, और राइट साइड में क्या होगा, a इंटू कॉज एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉज एक्स। ठीक है, फाइन देन, तो ये क्या हो जाएगा, देखो y इंटू ई रेज़ टू एफ एक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रेफरेंस के लिए, ई रेज़ टू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है ई रेज़ टू एफ एक्स, और साथ में एफ एक्स का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये क्या होगा, देख लो यहाँ पर एफ एक्स जो है 2x है, सो ई रेज़ टू एफ एक्स यानी कि 2x, और एफ एक्स का डेरिवेटिव अलग से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, ई रेज़ टू 2x डी वाई बाई डी एक्स तो कुछ नहीं है, वो तो ऐसे रहेगा, और राइट साइड में है माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉज एक्स। ठीक है, नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं y इंटू ई रेज़ टू 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, यहाँ पर लिख दिया मैंने, ई रेज़ टू 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉज एक्स। ठीक है, अच्छा ई रेज़ टू 2x मैं कॉमन ले लेता हूँ तो सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, 2y प्लस डी वाई बाई डी एक्स बचेगा ब्रैकेट्स में, यहाँ पर है माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉज एक्स। ठीक है, अब दोबारा डेरिवेट करना है, इसको मैं 2 ले लेता हूँ, नीचे चलते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जब डेरिवेट करेंगे, फिलहाल u इंटू वी यूज होगा, पहले लिख देता हूँ मैं, ई रेज़ टू 2x
2y प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये माइनस ए बाहर ले लेते हैं, सिर्फ साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा, b बाहर ले लेते हैं, ये cos x का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये u का रोल प्ले करेगा और ये पूरा ब्रैकेट जो है वे v का रोल प्ले करेगा। तो ये क्या होगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v क्या होगा 2y प्लस dy बाई डी एक्स प्लस v इंटू यानी कि 2y dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 2x यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u। और लेफ्ट राइट साइड में देखो माइनस a है, साइन x का डेरिवेटिव है cos x प्लस b cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है, e रेस टू 2x, 2y का डेरिवेटिव y का 2 का तो होगा नहीं, y का होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर 2y प्लस dy बाई डी एक्स, e रेस टू 2x का डेरिवेटिव क्या है, e रेस टू fx, अभी अभी बताया मैंने e रेस टू fx ही रहेगा, लेकिन fx का डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने fx लिख दिया है, fx नहीं है फिलहाल, हमारा fx क्या है 2x है, तो वो मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a cos x प्लस b sin x, इस तरीके से होगा, है ना। नीचे चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू 2x 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, e रेस टू 2x 2y प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 2x का डेरिवेटिव 2 है ना, इक्वल्स टू माइनस ये देखो a cos x प्लस b sin x। स्टार्टिंग में आपको याद है क्वेश्चन जब शुरू किया था, ये देखो यहाँ पर a cos x प्लस b sin x, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, y 2x लिखना पड़ेगा इसके जगह पे। ठीक है, नीचे लिख देते हैं y 2x, ये होगा y e रेस टू 2x, सॉरी y इंटू e रेस टू 2x। ये कहाँ से मिला, फ्रॉम 1 मैंने किसी और को नहीं लिया ना, अच्छा मैंने एज्यूम किया था कि उसको 1 लिया इसलिए मैंने आगे 2 ले लिया था। ठीक है, कोई बात। सो ये होगा ऐसे। तो अब ये जो e रेस टू 2x है सभी के पास है, देखो आप ये सभी यहाँ से और यहाँ से सभी जगह से एक साथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, e रेस टू 2x 2 dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉमन ले रहा है। ठीक है, e रेस टू 2x मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू 2 ये होगा 4y प्लस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर है माइनस वाई इंटू ई रेस टू 2x। सो ई रेस टू 2x दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 dy बाई डी एक्स और 2 dy बाई डी एक्स 4 dy बाई डी एक्स होगा। पहले तो मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला टर्म, फिर लिखना है हमको dy बाई डी एक्स, यानी कि ये होगा 4 dy बाई डी एक्स प्लस 4y, इतना ही बचा है, और राइट साइड में है माइनस वाई। सो ये माइनस वाई जब राइट साइड में लेकर आएंगे तो ये क्या होगा, टोटल होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस वाई जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये 4y प्लस वाई हो जाएगा, ये 5y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ना ही कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। फाइन, सो यहीं पर ये वीडियो को स्टॉप करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।